हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक्सेल सीरीज के वीडियो में। आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ और भी मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है पहले से राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली किसी भी नंबर को बताए गए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करता है। ठीक है ना। अभी क्या मतलब है इसका, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 3.458, ठीक है ना। मैं इसे 2 डेसिमल पॉइंट पे राउंड करना चाहता हूँ। 2 डेसिमल पॉइंट कहने का मतलब ये है कि मुझे पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स ही रखने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप 1 डिजिट या 3 डिजिट ऐसे आप जितनी भी चाहे वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट, ये तो एज इट इज लिखेगा, ठीक है ना। और उसके बाद पहली डिजिट हमारे पास 4 है, ठीक है। 2 डिजिट लिखने हैं तो पहला डिजिट मेरे पास 4 है। अब जब ये नेक्स्ट डिजिट को जब ये कंसिडर करेगा ना, तो उसमें क्या देखता है, ये अपने आगे वाले डिजिट से ना एक कंडीशन चेक करता है। वो कंडीशन क्या होती है कि अगर ये जो डिजिट है जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं यानी डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये जो डिजिट है अगर ये 5 या 5 से अबव होगा, ठीक है ना, तो ये प्रीवियस वैल्यू में मतलब इस वाले डिजिट में +1 कर देगा। जैसे अभी हमारे पास वैल्यू क्या है 8 जो कि 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी 46 इसका आंसर आपको एज रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू राउंड, या मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू लिख लेता हूँ 3.458, ये मेरे पास वैल्यू है, इक्वल्स राउंड, ब्रैकेट लगाता हूँ। उसके बाद ये वैल्यू देनी है मुझे, वैल्यू मेरे पास ये है, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पर आप इसे राउंड करना चाहते हैं। मैं इसे 2 नंबर ऑफ डिजिट्स पर राउंड करना चाहता हूं, तो आपके पास इसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3.46। देख रहे हो आप। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं वैल्यू दे दूं यहाँ पे 3.453 दे देता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सेम फंक्शन दोबारा से अगर लिखूंगा राउंड, ये मुझे नंबर है और इसे 2 नंबर डेसिमल प्लेसेस पे मुझे इसे राउंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो 5 है अपने आगे वाले से एक कंडीशन चेक करेगा कि ये नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं। तो 3 जो है 5 से छोटा है, तो अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो प्रीवियस डिजिट में +1 होके शो करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 5 से छोटा होगा तो देयर इज नो चेंज, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.45 आ जाएगा एज इट इज। देख सकते हो आप, ठीक है ना। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में एक और चीज होती है, जैसे 5.4321, ठीक है। ये कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे राउंड तो हमें करना है 6 को। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जांपल होते हैं कि -1 भी आता है यहाँ पे, मतलब वहां पे 0 1 2 3 4 आप दे सकते हो, वो तो ठीक है। अगर आप 0 दे दोगे मतलब मुझे एक भी डिजिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 5 देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा, देखिए 1 डिस्कार्ड हुआ नो चेंज, फिर 2 डिस्कार्ड हुआ नो चेंज, क्योंकि भाई ये 5 से ना 5 है ना 5 से अबव है। 3 डिस्कार्ड हुआ नो चेंज, 4 डिस्कार्ड हुआ नो चेंज। तो दैट इज द रीजन वाई कि आपको फाइनल रिजल्ट में 5 देखने को मिल जाएगा। अब मैं जैसे लिखता हूँ 5.4321, अब मैं इसे क्या करता हूँ ना, इसे -1 पे राउंड करता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग इस वैल्यू को -1 पे राउंड करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये क्या करेगा ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ 54321 पॉइंट एनीथिंग, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक 3 लिख देता हूँ। और अब मैं इसे राउंड करता हूँ, राउंड इस नंबर को कॉमा -1 से, ठीक है। अगर -1 आपको राउंड में आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये इस साइड पर आ जाएगा आपके, ठीक है ना, इस साइड पर आ जाएगा, डेसिमल प्लेसेस को छोड़ देगा, ये इस साइड पर आएगा। और -1 का मतलब होता है नियरेस्ट टेंस वैल्यू निकालेगा, ठीक है ना। नियरेस्ट टेंस वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि जैसे 54321 है ना, तो ये लास्ट के 2 डिजिट, टेंस का मतलब ये हो गया। अगर आप यहाँ पे -2 कर दोगे ना इस जगह पे, तो नियरेस्ट 100 ही, मतलब कि ये 3 डिजिट को फिर कंसिडर करेगा। 4 कर दोगे तो 1000, इसी तरीके से करता जाता है। तो जैसे ये -1 है, इट मीन्स
कि ये नियरेस्ट टेंस को लेगा, तो नियरेस्ट टेंस मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 1 है, ठीक है ना। तो इसकी जो नियरेस्ट टेंस वैल्यू होगी होगी 5 4 3 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखिए 1 है, 1 जो कि 5 से छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यानी 5 4 3 2 0 इसका आंसर आ जाएगा। देख सकते हो आप। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं सेम एग्जांपल 321.3 लेता हूं और अगर मैं आपको एक चीज और करके दिखा देता हूं, राउंड -2 अगर मैं कर दूंगा ना, तो यहाँ पर ये नियरेस्ट 100 वैल्यू लेगा, ठीक है ना। नियरेस्ट 100 से क्या मतलब है कि यहाँ पर जैसे 5 4 3 2 1 है, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे 3 2 1 है, ठीक है ना, जो कि 5 से लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5 4 3 0 0। देखिए आ रही बात समझ में। अब ये अब कैसे जाता, मतलब 5 होता तो क्या होता, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर इसे 5 कर दिया, ठीक है ना, इसे भी मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे ताकि वैल्यू चेंज हो। तो अब यहाँ पे ना इसका आंसर आपका 5 4 400 हो जाएगा। देखिए क्योंकि 5 से अबव होगा तो +1 कर देता है, देख सकते हो आप। तो 5 4 400 ये आपको एज ए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम लोग आ जाते हैं राउंड अप में। देखिए ये भी वही काम करेगा, आपके दिए गए नंबर को बताए गए नंबर और डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करेगा। लेकिन राउंड के केस में क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर वो कंडीशन चेक कर रहा था कि अगर 5 या 5 से अबव होगा तो +1 करेगा, अगर 5 से लेस होगा तो नो चेंज इन द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें हमेशा वो अप ही जाएगा। इट मीन्स कि आप अगर 5 से कम वैल्यू भी अगर वहां रहेगी ना, तो ये उसको 5 या 5 से अबव ही कंसिडर करेगा। लाइक जैसे 3.458 है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे राउंड अप करता हूं, राउंड अप कॉमा लाइक मैं 1 कर देता हूं। अभी के केस में तो आपको सेम वही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू जैसे लाइक 8 हटेगा, 8 5 से अबव है, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 6 हटेगा तो 6 भी 5 से अबव है, तो हमारे पास ये 4 है। तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा, यानी जो ऊपर जो राउंड वाली वैल्यू है ना, ये वाली बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा। आप देखो लग गए भैया लोड़े। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 3.122। अब मैं इसे क्या करूंगा ना, मैं इसे राउंड अप करूंगा। राउंड पहले तो आप समझ लो इसे राउंड में एग्जांपल इसका आंसर क्या आएगा। राउंड में अगर मैं इसे करता हूँ राउंड कॉमा लाइक इसे 2 करता हूँ, ठीक है ना। तो 2 डिजिट पे अगर इसे राउंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 तो लिखेगा ही, 0.1 एज इट इज लिखेगा। अब ये जो सेकंड डिजिट है ये अपने आगे वाले से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ये चेक कर रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ये 5 से लेस है, तो 5 से लेस है, तो राउंड के केस में क्या होगा कि ये नो चेंज होगा, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए ना, तो यानी 3.12 ही आपको शो करेगा। देखिए अब वही सेम मैं क्या करता हूं ना, मैं अगर इसे राउंड की जगह मैं इसे राउंड अप कर देता हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, ये जो भी लास्ट डिजिट पर ही आया था ना, ये जो कि 5 से लेस है, लेकिन इसे 5 से लेस इसे कंसिडर वो नहीं करेगा, वो इसे 5 और 5 से अबव ही कंसिडर करेगा। इट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 3.13 निकल करके आएगी। देखिए ठीक है ना। तो ये हुआ राउंड अप। यहाँ पर ये क्या होगा ना, ये 5 या 5 से लेस उसको नहीं कंसिडर करेगा, वो हमेशा उसे 5 या 5 से अबव ही कंसिडर करेगा। वही सेम एग्जांपल अगर हम लोग राउंड अप में राउंड डाउन में आ जाते हैं 3.125, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूं ना, इक्वल टू राउंड डाउन करता हूं मैं, और इस वैल्यू को ले लेता हूं और नंबर ऑफ डिजिट को मैं 2 कर देता हूं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे राउंड डाउन होगा। राउंड डाउन कैसा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, सेकंड डिजिट जब लिखने जाएगा तो ये थर्ड डिजिट से अपना कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना। तो जो कि 5 है, तो एज नॉर्मल राउंडिंग में क्या होता है कि 5 या 5 से अबव होगा तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3.13 आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे राउंड डाउन है और जो कि वैल्यू हमने क्या दी हुई है 5, तो ये 5 भी इसे कंसिडर नहीं करेगा, वो 5 से इसे लेस कंसिडर करेगा, ठीक है ना। लेस कंसिडर क्या कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 3.12 ही आ जाएगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पर राउंड डाउन फंक्शन यूज किया होता है, यहाँ पर इसे हमेशा वो डाउनवर्ड में ही इसे राउंड करेगा। ठीक है, देखो, ठीक है ना। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बारी आती है आईएनटी फंक्शन की। देखिए, आईएनटी फंक्शन बहुत इजी सा फंक्शन है। ये क्या करता है कि सपोज दैट कि आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है ना, जो कि डेसिमल प्लेसेस के साथ है, इट मीन्स कि पॉइंट में वैल्यू के साथ है। तो अगर इक्वल टू लगाता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे आईएनटी पैरेंथेसिस और ये, उसके बाद मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो इंटीग्रल पार्ट 145, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये निकाल करके दे देगा। बाकी पॉइंट के बाद जो भी चीजें हैं ये इसको रिमूव कर देगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, आप कोई भी ले लोगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना ये डिस्कार्ड कर देगा, बस इसका बस इतना सा काम है। ठीक है, अगला जो फंक्शन है यहाँ पे वो आता है सीलिंग और फ्लोर फंक्शन। ये दो फंक्शंस होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। देखिए, जब भी हम लोग सीलिंग या फ्लोर फंक्शन को यूज़ करेंगे ना, तो इसमें हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो आपको नंबर बताना होता है और दूसरा हमें एक सिग्निफिकेंस वैल्यू बतानी होती है। अब देखिए, होता क्या है सीलिंग और फ्लोर फंक्शन में। देखिए, सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी 19, ठीक है ना। तो अब सीलिंग और फ्लोर फंक्शन करेंगे क्या, बेसिकली ये क्या करते हैं ना कि ये जो वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ये आपको निकाल के देता है। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये एक नियरेस्ट इंटीजर नंबर जो है आपको निकाल के देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन सा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा, इस नंबर का लोअर वैल्यू होगी या इस नंबर से अपर वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो देखिए, आप जब लिखोगे सीलिंग पैरेंथेसिस और नंबर में मैंने ये दे दिया और कॉमा के बाद मैंने लिख दिया 2 यहाँ पे हमारा हो गया एक सिग्निफिकेंस वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एक ऐसी वैल्यू निकाल करके देगा, एक ऐसा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल करके देगा जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। ठीक है ना, अब बात यहाँ पे ये है कि वो अपर वैल्यू होगी या लोअर वैल्यू होगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीलिंग फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, सीलिंग को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे घरों में जो सीलिंग होता है, सीलिंग कहाँ होता है, ऊपर होता है, फ्लोर कहाँ होता है, वो नीचे होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप सीलिंग फंक्शन यूज करोगे तो वो एक ऐसा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल करके देगा जो इस वैल्यू से अपर वैल्यू होगी। ठीक है ना, और वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है ना, लाइक अगर हम इस नंबर को नॉर्मली 2 से अगर डिवाइड करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, नॉर्मली अगर 2 से डिवाइड मैं ऐसे कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट वैल्यू आ रही है, दैट इज 9.5। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो वैल्यू पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए हमारे बताए गए सिग्निफिकेंस वैल्यू से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीलिंग ब्रैकेट, नंबर मेरा है 19 और सिग्निफिकेंट वैल्यू है 2। तो ये क्या करेगा, एक ऐसा नंबर निकालेगा जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो और वो अपर वैल्यू हो। अपर वैल्यू इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है सीलिंग फंक्शन का। तो यहाँ पे अपर वैल्यू क्या होगी, जो 2 से डिविजिबल होगी और वो नियरेस्ट होनी चाहिए, दैट इज 20। ठीक है ना, इस नंबर का जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 20। वो 20 जो है आपके 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 20 आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 12 मान लेता हूँ। ठीक है, 12 मान लेता हूँ या फिर कोई और इंटीजर वैल्यू मैं सपोज दैट 13 मान लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सीलिंग फंक्शन को यूज करता हूँ, सीलिंग कॉमा 3। तो मुझे क्या चाहिए, एक इसकी अपर वैल्यू चाहिए जो नियरेस्ट हो। ठीक है ना, नियरेस्ट हो और वो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल इसकी जो नियरेस्ट अपर वैल्यू होगी, देखिए 14 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा, तो यहाँ पर जो अपर वैल्यू होगी वो 15 होगी। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से सीलिंग काम करता है। अब यहीं पर अगर मैं फ्लोर अगर यूज करता हूँ तो सीलिंग में क्या था, ये अपर नियरेस्ट वैल्यू आपको अपर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल के दे रहा था। फ्लोर क्या करेगा, ये आपको लोअर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ पे दे देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लिख देता हूँ सीलिंग के बजाय, वही नंबर देता हूँ, सिग्निफिकेंस अगर मैं 2 दूंगा तो इसका आंसर आएगा नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू होगी वो होगी 18। ठीक है, देखिए, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं 13 के ऊपर अप्लाई करता हूँ वो फ्लोर फंक्शन और नंबर हो गया ये और सिग्निफिकेंस वैल्यू हो गई 3, तो मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो और वो वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से लोअर वैल्यू होगी। ठीक है ना,
क्योंकि हमने फ्लोर फंक्शन लगाया। अगर सीलिंग लगाया होता तो अपर वैल्यू दिखाता है, दैट इज हमारा 15 हो गया, ठीक है ना। तो लोअर वैल्यू जो 3 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी तो वो हमारी होगी 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शंस काम करते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके लिए मैं ये एक्सेल शीट प्रैक्टिस के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।